हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया गिफ्ट करने जा रहा है एक आईआईटी कैंपस तंजानिया देश को। जी हाँ फ्रेंड्स, आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी इंस्टीट्यूट अपने नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं और ये आईआईटी काउंसिल्स के अंडर वर्क करते हैं। इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और इंडिया के द्वारा ये जो आईआईटी कैंपस बनाया जा रहा है ये पहला आईआईटी कैंपस इंडिया बनाने वाला है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तंजानिया के लिए भी ये पहला आईआईटी कैंपस हो जाता है जो कोई फॉरेन कंट्री वहाँ बनाएगी। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाएगी अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि मिस्टर एस जयशंकर के द्वारा जब वो तंजानिया के विजिट में जाएंगे नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स, बात करें अगर तंजानिया की तो तंजानिया एक अफ्रीकन नेशन है जिसकी कैपिटल है डोडोमा। और डोडोमा में हाल में ही स्टेट हाउस बिल्डिंग शिफ्ट की गई है क्योंकि एज यू मस्ट बी नोइंग यहाँ की डी फैक्टो कैपिटल दार उल सलाम थी। अगर बात करें तंजानिया की प्रेसिडेंट की तो वो हैं सामिया सुलुहु हसन। ये यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हो जाती हैं जो अपॉइंट हुई थी मार्च 2021 में। ये एक सिग्निफिकेंट मूव होने वाली है क्योंकि ये इन्हांस करेगी इंडिया और अफ्रीका के एजुकेशनल टाइज को। ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है ये लंबे समय से चले आ रहे नेगोशिएशन और डिस्कशन का रिजल्ट है और ये हाईलाइट करता है इंडिया के उस कमिटमेंट को जो इंडिया ने की थी टू ब्रिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखा जाए तो इस बड़े अनाउंसमेंट को बेस इससे भी मिलता है क्योंकि हाल में ही आईआईटी मद्रास और आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के द्वारा एक 9 मेंबर डेलीगेशन को होस्ट किया गया था जो कि आया था तंजानिया के नेल्सन मंडेला अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये चला था 26 से लेकर 29 जून 2023 तक। ये 9 मेंबर के डेलीगेशन का एक एजुकेशनल और कैपेसिटी बिल्डिंग टूर था। इस टूर का एम था एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखना और स्पेसिफिक चैलेंज जो एजुकेशन को लेकर आते हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। फ्रेंड्स, बात करें अगर तंजानिया की तो तंजानिया पास्ट में भी इंडियन स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी कंट्री रहा है और बहुत सारे तंजानिया के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ते हैं और यहीं जॉब भी करते हैं। इस आईआईटी कैंपस के एस्टेब्लिशमेंट से वहाँ के लोकल स्टूडेंट बस का बेनिफिट नहीं है बल्कि ओवरऑल ईस्ट अफ्रीकन कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि मिस्टर एस जयशंकर इस आईआईटी कैंपस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एमओयू साइन करेंगे तंजानिया के साथ और इंडिया के एजुकेशनल रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बात करें अगर तंजानिया और इंडिया के रिलेशन की तो बहुत सारे और भी सेक्टर हैं जहां इंडिया और तंजानिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं, जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन। इसको लेकर इंडिया ने तंजानिया के साथ मिलकर एक 5 ईयर रोड मैप भी बनाया हुआ है और एनहांस करने के लिए मिलिट्री अफेयर्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी वगैरह पे वर्क भी कर रहा है। फ्रेंड्स, बात करें अगर इंडिया के एजुकेशनल वर्क की जो कि रिलेटेड है अफ्रीकन कंट्री से तो हाल में ही युगांडा में इंडिया ने ओपन की है इंडियन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि मांग की गई थी वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा लेटर लिखकर पीएम मोदी जी को इन अगस्त 2022। फ्रेंड्स, अफ्रीकन स्टूडेंट का इंडिया एजुकेशन के लिए एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है और आईआईटी वगैरह इस्टेब्लिश करने से इंडिया के एजुकेशनल टाइज और भी मजबूत होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा जाए इंडिया के एजुकेशनल वर्क को लेकर तो इंडिया ने पहला ओवरसीज आईआईटी खोला था अपना अबू धाबी यूएई में। इंडिया का अफ्रीका के साथ साथ गल्फ नेशन थाईलैंड और वियतनाम भी पोटेंशियल डेस्टिनेशन रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने के लिए। इंडिया में 23 ऐसी फेमस आईआईटीज़ हैं जहां से वर्ल्ड के फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल इनोवेटर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, जैसे कि सुंदर पिचई जो कि गूगल के सीईओ हैं, नारायण मूर्ति और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इंडिया ने इवन अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का फैक्टर रखा हुआ है और इसको लेकर 3 रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि पहला हो जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस जो कि इंडिया में सेट किए जाएंगे और इंडिया के जो ऑफशोर कैंपस वगैरह दूसरी फॉरेन कंट्री में सेट किए जाएंगे और तीसरा हो जाता है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम। ये तीनों फैक्टर इंडिया ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किए हैं। इस तरह से इंडिया अपने सॉफ्ट पावर को एजुकेशनल वर्क के थ्रू भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी पहुंच बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में भी बना रहा है और इस तरह से इंडिया को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। और हाल में ही जैसे कि आप सभी को पता होगा पीएम मोदी ने भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये चीज़ को बताया कि इंडिया की जो क्यूएस रैंकिंग में 2014 तक सिर्फ 12 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड की जाती थी, अब उनका नंबर बढ़कर 45 हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़ अपडेट्स रिलेटेड। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।